नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिमूर्ति एक ही ब्रह्म के, एक ही परमात्मा के तीन स्वरूप है। आज हम शिव के बारे में, महादेव के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिस देव की उपासना करनी होती है उन्हीं देव के गुण हमें धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव यानी कल्याण। हमें अगर शिव की उपासना करनी है तो कल्याणकारक गुण हमें विकसित करने चाहिए। शिव जो है वो महादेव है, देवों के देव है। ये कब नाम पड़ा? जब उनका नीलकंठ नाम पड़ा। आप तो जानते हैं ना नीलकंठ नाम कैसे पड़ा? जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवों ने और दानवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। उन्हें अपेक्षा थी समुद्र में से रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा, वो सब मिलेगा। मिला, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ? कालकूट विष निकला, हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब देवों ने और असुरों ने मिलकर महादेव जी से प्रार्थना की, शिव से प्रार्थना की कि जगत का कल्याण करने के लिए विष कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा सिवा आपके। सिर्फ आप ही है जो ये विष ग्रहण कर सकते हैं। तो महादेव जी ने विश्व के कल्याण के लिए सहर्ष कालकूट हलाहल विष पी लिया और वो विष अपने गले तक रोक दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तो गले में रुक गया, इसलिए शिव का कंठ नील कलर का हो गया, नील वर्ण का हो गया, जिससे नीलकंठ संज्ञा हुई, नीलकंठ नाम से पुकारा गया। तो जो अमृत पीते हैं वो देव है, लेकिन समस्त संसार को अमृत देने के लिए स्वयं जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। और महादेव की उपासना सिर्फ देव ही नहीं करते, सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते, असुर भी करते हैं, दानव भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। यानी समस्त सृष्टि महादेव की उपासना करती है, वहां कोई विरोध नहीं है। हमने वर्णन सुना है ना कि महादेव की बारात जब गई, जान जब गई, तो कन्या पक्ष वाले को बहुत आश्चर्य हो गया, कुछ तो भयभीत हो गए, क्योंकि एक आश्चर्यकारक घटना थी। ऐसी घटना थी कि देव और दानव साथ में थे, जो कभी साथ नहीं होते। भूत और पिशाच भी साथ में थे, मानव भी साथ में थे, जीव जंतु और पशु पक्षी भी साथ में थे, क्योंकि सब के आराध्य, सभी के आराध्य, सभी के इष्ट महादेव का लग्न जो था। तो महादेव समन्वयकारी भी थे, जिनके लिए सब समान थे। क्या देव, क्या दानव, क्या असुर, क्या मानव, सभी उनके साथ, उनके प्रति समान भाव रखते थे, सब श्रद्धा रखते थे। और महादेव सभी के प्रति समान प्रेम रखते हैं। और वही सूचक है दूसरी बात का, क्योंकि शिव परिवार में जो सदस्य है उनके सब वाहन है वो भी समन्वय का सूचन करते हैं। कैसे? उनके जो वाहन है, उनके पास जो रहते हैं वो परस्पर एक दूसरे के शत्रु है। और शत्रु भी कैसे? प्राणांत शत्रु, एक दूसरे को मार डाले ऐसे। जैसे कि गणेश जी का वाहन है चूहा, उंदर, तो सर्प उसे मार डालता है, खा जाता है। तो महादेव तो कहे तो गले में सर्प है। दूसरी बात, मोर जो है, मयूर है, वो सर्प का भी दुश्मन है, चूहे को भी दुश्मन है। तो मोर वो कार्तिकेय जी का वाहन है। इसी प्रकार स्वयं महादेव जी का वाहन है नंदी, यानी बेल, वृषभ।
तो उनका बैर है सिंह के साथ, शेर के साथ, तो वो स्वयं माता दुर्गा का, भवानी का, पार्वती जी का वाहन है। तो एक परिवार में एक साथ मिलकर रहते हैं, परस्पर शत्रु भी एक साथ, तो ये समन्वय का सुझाव है। हमें हमारे जीवन में समन्वय करना चाहिए, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, समान प्रेम रखना चाहिए। महादेव है तो उनकी जटा में चंद्र है। चंद्र यानी शांति का प्रतीक, समता का प्रतीक, और चंद्र औषधि को रस देता है। तो महादेव का एक स्वरूप है सोमनाथ, तो दूसरा स्वरूप है वैद्यनाथ। महादेव ने चंद्र का क्षय रोग दूर किया था, और उसी प्रकार समस्त संसार की चिकित्सा करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, इसीलिए उनको वैद्यनाथ भी कहते हैं। महादेव तो गुरुओं के गुरु है, वैद्यों के भी गुरु है, इसीलिए वैद्यनाथ कहते हैं। इसी प्रकार महादेव की जटा में गंगा है, जिनकी जटा से गंगाधारा बहती है। तो यह भी कहानी आपको मालूम है ना, पहले गंगा सिर्फ स्वर्ग में थी, पृथ्वी पर नहीं थी। लेकिन भगीरथ जी ने तपस्या की अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, और गंगा जी को प्रसन्न किया धरती पर आने के लिए। तब गंगा जी ने कहा कि मैं अगर स्वर्ग से नीचे गिरूंगी, आऊंगी, तो समस्त पृथ्वी डूब जाएगी, तो मुझे किसी को धारण करना पड़ेगा, और वो सिर्फ महादेव ही है। तो भगीरथ जी ने फिर महादेव जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। महादेव जी तो आशुतोष है, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत वरदान दे देते हैं। उन्होंने हाँ कही, और जब गंगा का अवतरण हुआ स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो पहले महादेव जी की जटा में हुआ, और महादेव जी ने बाद में जटा में से उसे मुक्त किया, और उसके बाद पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो ज्ञान की धारा है, दिव्य ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उसे वही धारण कर सकता है जो शिव तत्व से भरपूर हो, जिसमें कल्याणकारी गुण हो। तो अगर हमें स्वर्ग की ज्ञान गंगा को धारण करना है, दिव्य गंगा को धारण करना है, दिव्य ज्ञान को धारण करना है, तो हमें शिव के गुण, शिवत्व, कल्याणकारी गुण वो विकसित होने चाहिए। दूसरी बात है कि जटा में, जटा है सहस्त्रार का प्रतीक, कि जब साधक योगी ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते जब उनके सातों चक्र विकसित होते हैं, अंतिम चक्र सहस्त्रार विकसित हो जाता है, तब परमात्मा का ज्ञान उतरता है, उनका भीतर का गुरु तत्व है वो जागृत हो जाता है। तो शिव महान योगी भी है, योगीश्वर भी है, और आदि गुरु भी है, आदि योगी भी है। उनकी उपासना करते करते सबका शस्त्र विकसित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से महादेव है, उन्हें त्रिनेत्र कहा है। दो आंखें तो सबको है, लेकिन तीसरी आंख, थर्ड आई, वो कहते आज्ञा चक्र। जो हमारी दो आंखें है, वो ये संसार में जो है, जो स्थूल है, वो देखती है, लेकिन इस संसार के स्थूल के पार भी बहुत है जो सूक्ष्म में है। उसे देखने के लिए जो आंख चाहिए, वो तीसरी आंख, वो महादेव की है। विवेक की आंख भी कह सकते हैं, वो जागृत कर सकते हैं नियमित साधना से, नियमित ध्यान साधना से। तीसरी बात वो है कि काम दहन किया था महादेव जी ने तीसरी आंख से। तो जब भी कोई साधना करनी होती है, ध्यान साधना करनी है या अन्य किसी प्रकार की साधना, तो उसमें हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं वो बाधक रहती है, और शिव है वो वैराग का प्रतीक है। अगर हमें साधना के पंथ पे जाना है, तो सभी कामनाएं हमें उसको जला देना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए, ये संकेत देते हैं महादेव। दूसरी बात है कि गले में सर्प है, यानी कि सर्प से तो सब दूर भागते हैं। दूसरी बात, सर्प है वो काटेगा तो मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु का भय है। लेकिन महादेव वो है जो मृत्यु को भी गले लगाने का साहस करते हैं। तो महादेव के जो भक्त है, महादेव का उपासक है, उन्हें भी निडर होने चाहिए, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो अभय है वही साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, महादेव भस्म धारण करते हैं। आप सोचिए कि जो भी देव है, जो भी शक्तिमान है,
या जो भी समर्थ है वो अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, अच्छे अच्छे अलंकार धारण करते हैं, लेकिन महादेव जो सर्व समर्थ है, जो समग्र सृष्टि का सृजन भी कर सकते हैं और क्षण मात्र में समग्र सृष्टि का विध्वंस कर सकते हैं, वो उसका रौद्र स्वरूप है। इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने कोई अच्छे अच्छे अलंकार धारण नहीं किए, अच्छे अच्छे आभूषण नहीं धारण किए, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने तो सर्प धारण किया, मुंडमाल धारण की और भस्म धारण किया। तो ये वैराग्य का प्रतीक है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी कामना नहीं है, कुछ भी चाहिए नहीं। तो महादेव सबका परित्याग, सबका अपरिग्रह, कुछ भी संचय नहीं करना, सब कुछ छोड़ दिया। कोई लोग कहते हैं कि अरे मुंडमाल क्यों धारण की, ये तो भयंकर है, लेकिन संहारक शक्ति भी वो है एक अर्थ में। तो ये सब भस्म है, वो स्मशान में चिता की भस्म, लेकिन उसका एक पॉजिटिव अर्थ भी है, सकारात्मक अर्थ भी है कि महादेव भस्म धारण करते हैं। तो किन की भस्म धारण करते हैं? तो जिन व्यक्तियों के जीवन में ज्ञान, कर्म और उपासना समाहित हो गई है, उनके शरीर की भस्म भी भगवान शिव अपने शरीर पर मलते हैं कि ये वो जीव है जिनके जीवन में भगवान का कार्य है, भगवान का ध्यान है, भगवान का विचार है और भगवान के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार से मुंडमाल धारण करते हैं। तो किन की मुंडमाल? जिनका सहस्त्रार जागृत हो गया, जिनके मस्तक से दिव्य ज्ञान फैला पूरे संसार में, उनके संपर्क में आने वालों को दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, उनके मुंडमाल वो धारण करते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने बात की कि योग के गुरु है, ध्यान के गुरु है, आदि गुरु है, तो उनका समस्त ज्ञान है जो वो शिव ने अलग अलग शिष्यों को दिया। ज्यादातर ज्ञान शिव और पार्वती के संवाद के रूप में आया है, तो पार्वती जी उनकी शिष्या बनी, प्रथम शिष्या। इसी प्रकार से सप्तर्षि को उन्होंने ज्ञान दिया और विभिन्न खंडों में, विश्व के विभिन्न प्रदेशों में इस ज्ञान के प्रचार के लिए भेज दिया। इसी प्रकार से 28 योगियों को ज्ञान दिया और योग के प्रचार के लिए भेजा। इसी प्रकार से सनक, सनंदन आदि सनत कुमारों को वैराग्य का ज्ञान दिया, जिनके पीछे उनकी परंपरा चली। तो भगवान दक्षिणामूर्ति स्वरूप जो है वो ज्ञान के देव है, समग्र विश्व के, समग्र त्रिभुवन के गुरु है, वो महादेव है दक्षिणामूर्ति के रूप में। उसी प्रकार से व्याकरण की उत्पत्ति भी वहां से हुई। कहते हैं कि शिवजी ने जो डमरू बजाया, वो डमरू के नाद से पाणिनि ने जो सुनाई दिया है, और पाणिनि ने उस डमरू के जो सूत्र थे उसको शिव सूत्र नाम दिया। और अई उण रुलक एवंग एवो च हे वरटा लण, जो भी शब्द निकले उसके ऊपर से व्याकरण के सूत्र बनाए और समग्र संस्कृत व्याकरण की आधारशिला बनी। उसी प्रकार से दक्षिण में गए, कहते कि डमरू के एक साइड में से संस्कृत के सूत्र निकले, दूसरी ओर से दक्षिण की सब भाषाओं के सूत्र निकले। तो विश्व की प्राचीनतम भाषाएं हैं संस्कृत और तमिल, उनकी भी उत्पत्ति शिव से हुई, ऐसा बताते हैं। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि का बहुत महत्व है, उनका महिमा है। तो अगस्त्य भी शिव से ज्ञान लेके फिर दक्षिण में गए और वहां ज्ञान का प्रचार किया। तो ऐसे कई उपासक हो गए। राम ने भी वरदान प्राप्त किए शिव की उपासना कर कर। तो राम ने रावण पर जीत हासिल करने के लिए शिव की उपासना की, सेतुबंध रामेश्वर। इसी प्रकार से बाणासुर ने भी साधना की, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव की उपासना की। अर्जुन ने भी पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया शिव की उपासना से। तो महाभारत में जयद्रथ ने और अश्वत्थामा ने भी शिव की उपासना करके वरदान प्राप्त किए। तो देव, असुर और मानव सब कुछ उनकी उपासना करके उनका मनोवांछित प्राप्त कर लेते हैं। आज भी हम मनुष्य सब उपासना करते हैं ओम नमः शिवाय से, पंचाक्षरी मंत्र से, शिव महिम्न स्तोत्र आदि स्तोत्रों का पाठ करते हैं और खास करके शिव के तीर्थों में दर्शन के लिए जाते हैं। तो हमें मालूम है 12 ज्योतिर्लिंग समग्र भारत में अलग अलग विस्तार में
द्वादश ज्योतिर्लिंग है। वो तीर्थ यात्रा के साथ साथ समग्र भारत की संस्कृति का भी पता चलता है। समग्र भारत की संस्कृति भक्ति के बेस पे, शिव भक्ति के बेस पर एक होती है। इसके उपरांत शिव के विभिन्न संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय है, लकुलिश संप्रदाय है, माहेश्वर संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है। तो उत्तर में, दक्षिण में, मध्य भारत में कई प्रकार के संप्रदाय है। उसी प्रकार से नाथ संप्रदाय, तो मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ इत्यादि नाथ संप्रदाय, उन्होंने भी ज्ञान वहीं से प्राप्त किया और वही धारा चल रही है। तो शिव विषयक जो ज्ञान है बहुत दिया है हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। यहाँ पर हमारे समय के लिए कुछ मर्यादा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर इनमें से कोई भी विषय के बारे में जानना है तो कृपया आप कमेंट कीजिए। आप हमें बताइए कि किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं। शिव के शास्त्रों के बारे में, शिव के भक्तों के बारे में, शिव के उपासना के बारे में, शिव के तत्वज्ञान के बारे में, आप जो भी विषय चाहे उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। कृपया आप ये पोस्ट लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, आप सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम एपिसोड में वो सब रिकॉर्ड करके फिर से रखेंगे। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।